हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग एमएस एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे। उसमें कुछ फार्मूले बचे हुए थे, तो इस वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं फाइनेंशियल फंक्शन को। तो यहाँ पे पहले अगर हम आपको दिखा दें कुछ नोट्स फाइनेंशियल फंक्शन में, हम लोग जो है इसके पहले जो है ये सब फार्मूला डीबी डबल डीबी ये सब सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे एफ वी। इसका फुल फॉर्म होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? जैसे इट रिटर्न्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जैसे कहने का मतलब कोई भी वैल्यू है, अगर उसका आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर हम सॉरी अगर हम जानना चाहते हैं कि वह हमारा 4 साल बाद कितना रुपया हो जाएगा, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर कुछ हमको इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे कि वो हमारा जो पैसा है वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज वी वांट टू डिपॉजिट 12,000 पर ईयर। जैसे हम बैंक में 12,000 पर ईयर जमा कर रहे हैं, तो इसमें जो है और किस रेट से 7.5%। यहाँ पे अगर हम 12,000 रुपये 12,000 रुपीज़ हम जैसे बैंक में गए और वहाँ से ये बोलें कि हम जो है आपको पर ईयर 12,000 रुपीज़ यहाँ पे हम जमा करेंगे, तो वो हमको रेट कितना देगा? 7.5%। यानी कि 7.5% के रेट से हम जमा कर रहे हैं। कब तक जमा करेंगे? 5 ईयर्स तक, यानी कि 5 साल तक हम जमा करेंगे। तो हम यह जानना चाहेंगे कि 5 साल बाद जब हम उस पैसे को निकालेंगे, जब उस बैंक में से हम पैसे को निकालेंगे तो हमारा कितना रुपए हो जाएगा। तो उसी को कैलकुलेट हम करेंगे एफ से। इसका फुल फॉर्म है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि हमको फ्यूचर का वैल्यू का पता लगा रहे हैं ना हम। तो चलिए इसको एमएस एक्सेल में हम कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो आप स्टार्ट मेनू में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे एमएस एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या था। तो 12,000 रुपये हम जमा कर रहे थे 7.5% के रेट से 5 साल तक। तो 5 साल बाद वह कितना रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला में लिखते हैं इक्वल एफ वी फ्यूचर वैल्यू एंड ब्रैकेट में यहाँ पे दिया है रेट, किस रेट से जमा कर रहे हैं? 7.5%, कॉमा NPR नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम तक जमा करेंगे? 5, यानी कि 5 साल तक। फिर कॉमा PMT, कितना रुपए? 12,000 रुपये। इसको क्या करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए एंड इंटर बटन। तो देखिए कितना हो जाएगा, 69,769 पैसे, इतना रुपए आपको जो है मिलेगा। तो अगर हम ये कहें आपसे कि पर ईयर तो आप 12,000 रुपये जमा कर रहे थे, कितने साल तक जमा करेंगे? 5 साल तक, यानी कि तो 12-25-60, यानी कि अगर आप 5 ईयर तक जमा करेंगे, 5 ईयर्स तक, तो कितना आप जमा कर देंगे? 60,000 रुपये। आपको इंटरेस्ट कितना मिला इस पर? तो 9,700 रुपये 69 पैसे, इतना आपको ब्याज मिलेगा। तो यही जो इतना बढ़ के मिलेगा, यही आपका फ़ायदा होगा। टोटल तो आप अपने पॉकेट से पैसा तो 60,000 जमा करेंगे। तो ये था हमारा एफ वी फ्यूचर वैल्यू। इसी तरह से हम पीवी निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा कि जैसे हम बैंक में गए, यहाँ पे तो हम जमा कर रहे थे 12,000 रुपये। अब जैसे बैंक में हम गए, वहाँ पे हम बैंक वाले से ये बोलें कि हम आपको 12,000 पर ईयर देंगे। कब तक देंगे? 5 साल तक, 5 ईयर्स तक देंगे। और इसमें और हमको जो है आप कितना मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब हम 12,000 रुपये जमा करेंगे, 5 साल तक जमा करेंगे,
किस रेट से, वो तो बैंक वाला बताएगा कि इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 7.5% के रेट से हमको ब्याज देना है, तो 12,000 रुपये जमा करना है 5 साल तक 7.5% के रेट से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितना मैक्सिमम लोन हम प्रेजेंट में अभी कितना हम लोन ले सकते हैं। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, इक्वल पीवी प्रेजेंट वैल्यू, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट में रेट कितना है 7.5%, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड 5 साल तक, कितना रुपए 12,000 रुपये। इसको क्लोज करिए, इसके बाद इंटर बटन आप प्रेस करिए। तो 48,550 रुपये 62 पैसे आप जो है इतना लोन ले सकते हैं प्रेजेंट में। अब आप यहाँ पे 48,550 रुपये इतना पैसे आपको मिलेगा, और आप कितना देंगे 5 साल तक अगर 12-12 हज़ार देंगे तो 60,000 रुपये तो ऐसे ही दे देंगे। तो इतना कम कितना हो गया, क्योंकि आप वहाँ पे तो ब्याज भी तो दे रहे हैं, यहाँ पे तो आपको 7.5% के रेट से मिल रहा था, इसलिए आपका ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे आप 12-12 हज़ार करके 5 बार अगर देंगे तो 60,000 देंगे, उसमें जो है आपका इंटरेस्ट भी रहेगा, ब्याज भी रहेगा, तो इसलिए उससे आपको कम पैसा मिलेगा ना। तो ये है आपका पीवी प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है, ये हो गया एफवी फ्यूचर वैल्यू, पीवी प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद आता है पीएमटी। इसका यूज हम लोग करते हैं प्रीमियम निकालने के लिए। जैसे हम बैंक में गए, हम वहाँ से 2 लाख रुपए का लोन ले लिए, किस रेट से 12% के रेट से, कितने साल के लिए 10 साल के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसका प्रीमियम कितना आएगा, कि पर ईयर हमको कितना रुपए जमा करना पड़ेगा। तो इसको प्रीमियम निकालने के लिए हम पीएमटी का फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे 2 लाख रुपए 12% 10 साल आते हैं, यहाँ पर इक्वल पीएमटी ब्रैकेट में रेट कितना है 12%, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड 10 ईयर्स, कामा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना है 2 लाख रुपए। इसको आप क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। तो पर ईयर आपको 35,396 रुपये 83 पैसे इतना जमा करना पड़ेगा। कब तक जमा करना पड़ेगा 10 साल तक। 10 साल तक अगर आप जमा करेंगे इतना रुपए पर ईयर, तो आपका क्या हो जाएगा कि 2 लाख रुपए का लोन ख़त्म हो जाएगा। अगर 10 साल तक जमा करेंगे तो कितना रुपए जमा कर देंगे, तो इसको 3,5,396.8.30 यानी कि 3,53,968 रुपये 30 पैसे ये आप जो है उसमें जमा करेंगे। अगर ये कहें कि आपको ब्याज कितना देना पड़ गया, तो 2 लाख रुपए का तो लोन लिए थे, यहाँ पे 3,53,000 यानी कि 1,53,968 रुपये 30 पैसे ये आपका क्या है इंटरेस्ट है। इतना ज़्यादा कैसे हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे तो 12% लग रहा है ना, तो 2 लाख का 12% ऐसे ही एक निकाल करके देखिए, ज़्यादा हो जाएगा और आपको 10 बार करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट बचा रहेगा। तो ये था आपका प्रीमियम। अगर यही हम कहें कि हमको जो है पर ईयर नहीं जमा करना है, 1 ईयर में 2 टाइम्स करना है, यानी कि 6 मंथ पे, तो इसको कैसे करेंगे, इक्वल पीएमटी एंड ब्रैकेट में रेट कितना था, रेट हमारा 12% था। 12% ये तो पर ईयर के लिए था, 1 साल के लिए। अब अगर हम 1 साल में 2 बार जमा करना चाहें तो 6% हो जाएगा। तो अगर इस 12% को हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 6% आ जाएगा। फिर कॉमा दीजिए, नंबर ऑफ पीरियड, तो 1 साल में जब 1 बार जमा कर रहे थे तो 10 साल में 10 बार जमा करेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा कि 1 साल में 2 बार जमा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 साल में कितनी बार जमा करेंगे, तो 20 टाइम्स यानी कि 20 बार जमा करेंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, फिर कॉमा
पीवी प्रेजेंट वैल्यू हमारा 2 लाख रुपए। इसको क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए तो आपका 17,000 रुपये 17,436 रुपये 91 पैसे इतना जमा करना होगा। यही अगर हम कहें कि हमको ये 3-3 महीने पे जमा करना है, तब क्या करेंगे? तो अगर आप 3-3 महीने पे जमा करेंगे तो एक साल में कितनी बार जमा करेंगे? 4 बार। 3-3 बार जब जमा करेंगे तो 3 चौके 12 होता है, तो आप 4 बार क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो इसको जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से इसको 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 12 को तो 3% आएगा। तो 3% आप 4 टाइम्स यूज करके देखिए ऐड करके कि क्या 12% आ रहा है। तो 3%, 3%, 3%, 3% हमारा 12% आ जाएगा। यानी कि 3 मंथ में आपका 3% यहाँ पे आ रहा है। अगर 1 ईयर में अगर आप जैसे 3-3 महीने पे जमा करेंगे तो 4 बार जमा करेंगे, तो एक साल में 4 बार, तो 10 साल में कितनी बार? इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा अमाउंट तो यही यहाँ पर ही है। अगर हम यहाँ से आपको करके दिखाएं जो, तो देखिए इसको 4 से डिवाइड करना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है और आपका वैल्यू तो सेम ही रहेगा इंटर। उसके बाद जो है आप यहाँ से इंटर बटन प्रेस करिए तो 8,652 रुपये 48 पैसे आपको 3-3 महीने पे जमा करना पड़ेगा। पर ईयर अगर आप करना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे? अगर हमको हर महीने जमा करना है तो जब एक साल का यानी कि 12 महीने का 12%, एक साल का 12%, ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 महीने का 12%, तो एक महीने का हमारा 1% तो होगा ना। अगर इस परसेंट को हम 12 से डिवाइड कर दें और हम जब जमा करेंगे एक साल में कितनी बार पर ईयर जमा करेंगे? तो 12 बार जमा करेंगे। तो इसमें अब हमको 10 साल तक जमा करना है, तो 10 साल जब एक साल में 12 बार जमा करना है तो 10 साल में हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। इसको यहाँ से आप बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा हम दिखा दें अगर आपको, तो देखिए इसको आपको रेट को 12 से डिवाइड करना है और टाइम को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद जो है आप इंटर बटन प्रेस करिए, यहाँ पे आपका वैल्यू जो है प्रीमियम आ जाएगा। यानी कि 2,000 रुपये 2,869 रुपये 42 पैसे आपको पर मंथ जमा करना होगा 10 साल तक। अब तब क्या होगा? आपका जो 2 लाख का लोन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आपका फाइनेंशियल फंक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।